ओके, सोमवार की सुबह एक नया कारोबारी हफ्ता और सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये सामने खड़ा हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक है, छोटा कारोबारी हफ्ता है। इनफैक्ट इस हफ्ते की मैपिंग पहले आपके सामने, कहते हैं ना, कैलेंडर सामने रख देता हूं। मंडे आज है, नॉर्मल कामकाज हो रहा है। कल ध्यान रखिएगा मंगलवार के दिन निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, और उसके बाद वेडनेसडे को ही बीएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने के लिए आएंगे, क्योंकि गुरुवार को श्री राम नवमी के चलते मार्केट्स बंद हैं, और फ्राइडे को एक बीच में एक सैंडविच सेशन और होगा। वैसे इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते के बीच में इस साल की सबसे ज्यादा बंज्ड अप हॉलीडेज आपको मिलने वाली हैं। अच्छा भी है, रिलीफ रहेगा इस सब ग्लोबल टेंशंस के बीच में, क्योंकि जहां तक दुनिया की बात है कुछ बदला नहीं है। आज इस हफ्ते फिर वही मिडल ईस्ट, वही कच्चा तेल, वही रुपया, वही एफआई की सेलिंग, इन सब पे नजरें रहने वाली हैं। बदला कुछ नहीं है, फिर खुलेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, धुलेंगे और रात में बंद हो जाएंगे। माहौल ऐसे ही है। खैर, जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए ग्लोब के, उस पर अभी थोड़ी देर में बातचीत करने वाला हूं। लास्ट वीक का निफ्टी का एक बार लाइन ग्राफ दिखाइएगा, एकदम रोलर कोस्टर राइड है। हफ्ते के पहले 3 कारोबारी सत्र बढ़िया, पिछले हफ्ते के खूब पेन के बाद 5-5.5% गिरने के बाद पहले 3 दिन बढ़िया कामकाज हुआ। उसके बाद गुरुवार को एक दिन में वो तीनों दिनों की मेहनत जो थी हवा हो गई। इस तरह का सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद इवन फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, हाँ, कहने के लिए इन ग्रीन क्लोज हुए, लेकिन इंटरडे स्क्रीन पर आएगा, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए। हमने सिग्निफिकेंट अपने इंटरडे गेन्स को ट्रिम करके सेशन की समाप्ति दिखाई है। और फ्राइडे को मूड माहौल बिगाड़ रहा था वो रुपए की गजब की कमजोरी। एक दिन में 1% का दबाव, और यह है रुपए की चाल फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन की। अच्छा, रुपए पे आगे बातचीत कर लूंगा, लेकिन रुपए की कमजोरी सेंटिमेंट से खासी हावी हुई थी। हाँ, ये जरूर है कि ये पिछला ट्रेडिंग हफ्ता हो गया बैक टू बैक 4th स्ट्रेट वीक जब भारतीय बाजार दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। बस पेस ऑफ डिक्लाइन कहने के लिए पिछले हफ्ते थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था, पर वो कहने वाली बात है। गिफ्ट निफ्टी फिर मामला गड़बड़ाने के इंडिकेशंस देता हुआ आज खुलते ही सब हिसाब किताब बराबर, 1.5% की कमजोरी, 325 पॉइंट की दबाव के साथ आज हम अपने कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। सारे के सारे एशियन पीयर्स स्क्रीन पर आएंगे, हम ही नहीं, दुनिया के हाल है। जो हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने लिखा ना कि दुनिया नर्वस हो रही है, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। सारे के सारे एशियन पीयर्स जो इस समय खुले हुए हैं 2 से लेकर 4% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम भी 1.5% कमजोरी के साथ खुलते हुए आपको नजर आएंगे। जहां तक यूएस के हैंडओवर की बात है, फ्राइडे को वैसे ही दबाव था, 1 से 2% के तीनों बेंचमार्क से कमजोरी थी। हम तो आधे % तक का दबाव फ्यूचर्स के तौर पर डाइजेस्ट करके गए थे, उससे ज्यादा दबाव था, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल मतलब पहले मुस्कुराओ फिर अपसेट हो, वीक ऐसे ही निकला है। ट्रम्प साहब ने पहले गोल पोस्ट ही चेंज करते रहे पूरे हफ्ते, पूरे वीकेंड, कि अब पहले बोले वो कि मेरे को तो सीज फायर करना है ईरान से, हम तो अपने ऑपरेशंस वाइंड डाउन करने की तैयारी कर रहे हैं, पीस टॉक्स की बातचीत करेंगे। फिर जाते आते बोले 48 घंटे का अल्टरनेटिव। भाई साहब, ये हो क्या रहा है? ये उस तरह किसको देना है, बड़ा समझ के देना चाहिए। क्या हो